Hello students, welcome to my channel AKC Maths Classes. Myself AK Chaturvedi. Today I teach class 9 chapter 13 surface area and volume exercise 13.6 क्वेश्चन नंबर 5. इसका जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप. इफ कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल 10 meter deep, if the cost of painting is at the rate of ₹20 per square meter, find first point inner curve surface area, second point radius of the base and third is capacity of the vessel. ये तीन चीजें आपको यहां पर काउंट करनी है. यहां जो क्वेश्चंस हैं उसमें जैसे बताया गया कि द कॉस्ट ऑफ ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल. देखिए सिलिंड्रिकल वेसल है, उसको उसका जो कॉस्ट है पेंटिंग का, जो इनर कर्व है आपका, जो इनर कर्व सरफेस है उसके लिए वो उसमें वो उसकी जो कॉस्ट दी गई है 2200, जबकि वेसल के बारे में बताया गया है कि उसकी जो 10 मीटर डेप्थ है उसकी डीप है. एंड इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर, इस रेट से उसकी कॉस्ट हमें काउंट करनी है. और फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आपका है ये कि इनर कर्व सरफेस एरिया आपको काउंट करना है, रेडियस ऑफ द बेस काउंट करना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ बेस आर को काउंट करना है, और थर्ड है कैपेसिटी ऑफ द वेसल मींस उसका वॉल्यूम काउंट करना है. ये तीन पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं. सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन में देखिए था इन ए सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है ना. सिलिंड्रिकल वेसल में टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया की जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो आपकी दी गई है ₹2200, ठीक है ना. इट्स डेप्थ, उसकी जो डेप्थ है, गहराई है, डेप्थ है जिसको हम h से डिनोट कर रहे हैं, h मीटर, ठीक है ना, वो यहां पर दी गई है 10 मीटर, ठीक है. रेट ऑफ पेंटिंग, उसके जो रेट है, जिस रेट से हमें उसकी पेंटिंग का कॉस्ट काउंट करना है, वो रेट दी गई है एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर. ये इसकी रेट है, इस रेट से हमें कॉस्ट काउंट करना है. टू फाइंड में फर्स्ट पॉइंट है देखिए इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है ना, ये हमें काउंट करना है. इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल ये हमें काउंट करना है यूजिंग फार्मूला. अब देखिए फार्मूला हम जो यूज करने जा रहे हैं वो कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू एरिया. यहां हमें एरिया की जरूरत है, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर एरिया इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट, ठीक है ना, कॉस्ट अपॉन रेट. वही मैंने लिखा एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग अपॉन रेट ऑफ पेंटिंग. ये देखिए कॉस्ट अपॉन रेट का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है. अब टोटल कॉस्ट जो थी वो ₹2200 है और जो आपका रेट है वो 20 पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है ना. जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, और 2 1 जा 2 और यहां से देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 0 110 स्क्वायर मीटर. इक्वेशन फर्स्ट इसको हमने डिनोट कर लिया, ठीक है ना. तो देखिए ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है जो सॉल्व हुआ, इनर कर्व सरफेस एरिया. तो यहाँ पर दस द रिक्वायर्ड इनर कर्व सरफेस एरिया इज ₹110 स्क्वायर मीटर. जो हमारा एरिया काउंट करना था वो हमें काउंट हो चुका है, जो कि 110 स्क्वायर मीटर है. यहाँ पर आपको फॉर्मूले को नहीं भूलना है, कॉस्ट इक्वल टू रेट अपॉन रेट इनटू एरिया, देन एरिया इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट, और इसको हम यूज करके हमने यहाँ पर एरिया काउंट कर लिया है. सेकंड पार्ट देखिए आप, रेडियस ऑफ द बेस. हमें इसकी रेडियस काउंट करनी है बेस की, तो जिसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 110 स्क्वायर मीटर. ये हमको कहां से मिला, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इसको काउंट किया है, जिसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमको ये वैल्यू मिल रही है इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 110 स्क्वायर मीटर. अब इनर कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 2πRh, ठीक है ना. तो इक्वल टू 110 स्क्वायर मीटर. यहाँ 2 की वैल्यू एज इट इज है, पाई की 22/7, r एज इट इज, और h की वैल्यू 10 है, इक्वल टू 110 स्क्वायर मीटर. अब यहाँ देखिए हम r को ही रख करके बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में. 7 न्यूमरेटर में जाएगा और 222 और 10 डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे बताया मैंने 7 न्यूमरेटर में और यहाँ पर 222 10 ये डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है ना. इसको जब हम कैंसिल करते हैं 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है ना. अब यहाँ पर 2 2 जा 4 और 7 एज इट इज 7/4 इक्वल टू 1.75 मीटर. इस तरह से रेडियस आ चुकी है यहाँ पर. दस द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू 1.75 मीटर. इट इज अ रिक्वायर्ड रेडियस.
अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड आप देख रहे हैं यहां पर कैपेसिटी ऑफ द वेसल, ठीक है ना। तो जो कैपेसिटी है मींस उसका वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम काउंट करना है। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज इक्वल टू जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू काउंट कर चुके हैं, एच की वैल्यू हमको गिवन है। हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं 22/7, ये पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू 7/4 स्क्वायर और एच की वैल्यू 10 है, ठीक है ना। और स्क्वायर मीटर आएगा, मीटर क्यूब होगा क्योंकि वॉल्यूम है। अब इसका जो कैलकुलेशन है, जब कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ पर और आगे सॉल्व करते हैं 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10, ठीक है ना। जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 7 6 7 ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 2 से आपने कैंसिल किया, 2 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है ना। फिर 2 से आपने कैंसिल कर दिया इसको, 2 5 जा 10, ठीक है ना, 2 5 जा ये 10 आ गया। अब यहाँ देखिए अब कोई यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकता, यहाँ पर 4 है, यहाँ 7 है, 5 है और ये 7 है और 11 और 5 है, ऑड हो गए। इसलिए इनका जो कैलकुलेशन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, हम जो इनका मल्टीप्लाई करेंगे उस 4 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 96.25 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम होगा। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 96.25 मीटर क्यूब। इट इज ए रिक्वायर्ड वॉल्यूम आर रिक्वायर्ड कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। देखिए क्वेश्चन का जो कहा जा रहा है उसका स्टेटमेंट देखिए, हमें उसकी जो कैपेसिटी है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है और उसकी जो है आपकी जो कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, जिसकी हाइट 1 मीटर है, इज 15.4 लीटर्स। की कैपेसिटी कितनी है, 15.4 लीटर्स। लीटर में कैपेसिटी यानी वॉल्यूम हमको गिवन है, ठीक है ना। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट, उसको बनाने में कितनी आपका जो मेटल शीट है वो यूज हो रही है, वुड बी नीडेड टू मेक इट, उसको बनाने में, ठीक है ना, कितनी मेटल शीट यूज की जा रही है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन यहां पर है और इसको हमें काउंट करना है। तो देखिए जो टोटल मेटल शीट होगी वो हो जाएगी कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बेस एरिया ऑफ टॉप एंड बेस मींस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमें फॉर्मूला यहां पर यूज करना पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने में यहां पर देखिए सोल्यूशन में गिवन इन ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल में है इट्स कैपेसिटी जिसको हम वॉल्यूम्स कहते हैं V इक्वल टू 15.4 लीटर, जो कि हम यहां पर गिवन है। अब हम लीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से इसको डिवाइड किया, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने 1000 से डिवाइड किया, इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब। इसका डेसिमल 3 डिजिट रिमूव करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट है, 0 लगाकर डेसिमल यहाँ लगाया जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन होगा और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, यानी 0.0154 मीटर क्यूब। इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। इट्स हाइट h इक्वल टू 1 मीटर, इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर 1 मीटर गिवन है। इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया, ठीक है ना, ये गिवन चल रहा था। टू फाइंड में देखिए मेटल शीट नीड टू मेक इट वेसल, ठीक है ना। इसको जो बनाने में जो मेटल शीट यूज हो रही है वो हमें यहाँ पर काउंट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कैपेसिटी ऑफ द वेसल V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो कैपेसिटी यानी उसका जो वॉल्यूम है वो काउंट होता है फार्मूले से पाई आर स्क्वायर एच से। अब हमें देखिए इसका जो वॉल्यूम है वो हमको गिवन है कितना, 0.0154, जो अभी जस्ट हमने ये काउंट किया है, ठीक है ना। ये कैपेसिटी हमने काउंट किया था, वो कैपेसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। मैं लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की जा रही है। तो 0.0154 इक्वल टू 22.7 ये पाई की वैल्यू है, आर स्क्वायर और एच की वैल्यू 1 था, 1 मीटर, ठीक है। ये 1 मीटर जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू बाकी सबको ट्रांसफर किया जाएगा, तो 7 न्यूमरेटर में जाएगा और 22 और 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा, तो 22 इंटू 1 22 होगा, जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं इससे हम इसको डिवाइड करते हैं 22 से, तो वैल्यू आएगी 0.0049, ठीक है ना।
तो आर स्क्वायर की ये वैल्यू थी, देन आर इक्वल टू रूट ऑफ, इसका रूट लिया जाएगा 0.0049 इक्वल टू हो जाएगा 0.07, 49 से 7 और 0060, ठीक है ना। तो यहां पर 0.07 इसको इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया। अब देखिए मेटल शीट नीड टू मेक इट, अब आर की वैल्यू काउंट हो चुकी है, मैंने आपको बताया था फार्मूला इसका कि 2πRh प्लस 2πr², तो आर और एच हमें चाहिए था। यहां पर देखिए आर हमने यहां पर काउंट कर लिया, एच हमको यहां पर गिवन है, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू आ चुकी है 0.07, इसको हमने क्वेश्चन थर्ड से डिनोट कर लिया है। मेटल शीट नीड टू मेक इट वेसल इसका टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है ना। उसको जो टोटल शीट यूज हो रही है, जो उसको बनाने में शीट जो यूज हो रही है वो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, और इसको हमने फार्मूला यूज किया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू 2πRh प्लस 2πr²। अब 2πRh हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया और πr² प्लस πr², तो 2πr², तो 2πRh प्लस 2πr², अब 2πr टेकआउट हो जाएगा तो ब्रैकेट में h प्लस r आएगा। ये हमने इसलिए टेकआउट लिया हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2πr, 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू जो हमने काउंट की है 0.07, और यहाँ पर h प्लस r, h की वैल्यू 1 है और r की यानी रेडियस की वैल्यू 0.07 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 44, 2 का बन जाएगा 44, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने इसको कैंसिल किया 7 से इसको, ठीक है ना। जब 7 से इसको हमने कैंसिल किया यहाँ पर देखिए तो ये आ जाएगा 0.01, ये हो जाएगा आपका 0.0 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 22 × 2 44 जाएगा, और इसका देखिए 1 प्लस 0.07 ऐड करेंगे तो 1.07 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जब इनका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर जिसको कह सकते हैं हम, ठीक है ना। दस द रिक्वायर्ड मेटल शीट इज इक्वल टू 0.4708 स्क्वायर मीटर, इतनी मेटल शीट इस सिलेंडर को आपका वेसल को बनाने में यूज होगी, लगेगी। इस तरह से हमारे यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन है उसको समझें आप। अ लेड पेंसिल, ठीक है ना, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑफ वुड विथ a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood, ठीक है ना, and that of the graphite। देखिए क्वेश्चंस में जो आपको बताया गया है, एक पेंसिल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो हाइट है, ठीक है ना, पेंसिल में जो दी गई है आपकी यहाँ पर लेंथ के बारे में जो था आपका, देखिए आपको यहाँ पर पेंसिल इज 7 मिलीमीटर, डायमीटर दोनों की दिए गए हैं, एक ही 2 डायमीटर है, एक इनर का एक आउटर का है, दोनों ये डायमीटर यहाँ पर हमको गिवन है, ठीक है ना। तो जो डायमीटर थे उसमें देख रहे हैं यहाँ पर कि सॉलिड ग्राफाइट फील्ड ऑफ इनर द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, ये टोटल डायमीटर जो है वो पूरा पेंसिल का है, ठीक है ना, वुड सहित, उसमें ग्रेफाइट भी इंक्लूड है, ठीक है ना। और जो ग्रेफाइट है उसका डायमीटर आपका है 1 मिलीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, की जो लेंथ है जिसको हम h से डिनोट करते हैं, ये जो h होगा इसकी जो लेंथ होगी जिसको हमने s से डिनोट किया हुआ है, वो हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर है। अब ऐसी सिचुएशन पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, हमें इसका जो वॉल्यूम है वुड का वॉल्यूम वो हमें काउंट करना है, एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का भी, ठीक है ना। तो यहां देखिए जो सिचुएशन है उसको देखिए आप कि हम करेंगे क्या। पहले तो आपको ये समझा देता हूं, मैं क्या करूंगा, टोटल इसका वॉल्यूम काउंट करूंगा पहले, ठीक है ना। इसके बाद में ग्रेफाइट का वॉल्यूम काउंट करूंगा जो पेंसिल में यूज हो रहा है, उनके बिटवीन यूज हो रहा है, बीच में, ठीक है ना। फिर हम टोटल वॉल्यूम में ग्रेफाइट के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे वुड का वॉल्यूम आ जाएगा जिससे पेंसिल बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रोसेस होगी जो हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। गिवन में देखिए डायमीटर ऑफ पेंसिल D1, जिसको हमने D1 से डिनोट किया हुआ है पेंसिल का, वो 7 मिलीमीटर है, 7/10 सेंटीमीटर, 10 से हमने डिवाइड कर दिया बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इसलिए हमने 10 से इसको डिवाइड किया तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुआ, आ जाएगा इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद
रेडियस R1 इक्वल टू 0.7/2, यानी रेडियस डायमीटर था 0.7, हमने इसको डिवाइड किया 2 से, तो हो जाएगा रेडियस, तो ये जाएगा आपका 0.7/2 यानी 0, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका इसकी रेडियस आ गई। द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट D2 ये आपका 1 मिलीमीटर है, तो 1/10 सेंटीमीटर, इसको हम 10 से जब डिवाइड करते हैं तो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। 10 से हमने क्यों डिवाइड किया, ये मिलीमीटर में था, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया। एंड बिकॉज वी नो दैट आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इसलिए हमने 10 से इसको डिवाइड किया, 10 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड किया और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, जिससे आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस, अभी तो डायमीटर था, रेडियस R2 इक्वल टू 0.1/2 सेंटीमीटर, इस तरह से रेडियस भी आ चुकी है। एंड हाइट ऑफ द पेंसिल H इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, पेंसिल की जो हाइट है आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपकी 14 सेंटीमीटर है। टू फाइंड, ये तो गिवन चल रहा था, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, हमें जो वुड है उसका वॉल्यूम काउंट करना है ग्रेफाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस है जिसके थ्रू हम यहाँ पे चीजें काउंट करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल V1 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H। अब देखिए द वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल, सबसे पहले हम पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वुड का वॉल्यूम आ जाएगा, ये प्लान है। इसी हिसाब से देखिए हमने द वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल V1 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H, पाई की वैल्यू 22.7, R की वैल्यू 0.7/2 स्क्वायर, R स्क्वायर हो जाएगा और इंटू H की वैल्यू 14 है, ठीक है ना। जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो 11 इंटू यहाँ पर देखिए जो कैलकुलेशन होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 11 आ जाएगा यहाँ पर, जैसे हमने इसको डिवाइड किया, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये जाएगा 11 इंटू 0.49 और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। V1 इक्वल टू 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर लिया। अब देखिए द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट देखिए V2 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर है, इक्वल टू 22/7 इंटू 0.1/2 स्क्वायर, ठीक है ना, और इंटू 14, ये हो जाएगा R की वैल्यू 0.1/2 स्क्वायर है, ठीक है ना। जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसका तो कि यहाँ पर देखिए आ जाएगा 11 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए इसमें द वॉल्यूम ऑफ द वुड, ये जो इक्वेशन सेकंड हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ द वुड V1 माइनस V2, V1 में V2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 5.39 माइनस 0.11, ठीक है ना, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से जो हमारा ये वॉल्यूम है वुड का वो आ चुका है यहाँ पर 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। 10 देखिए इसमें आ जाएगा 10 रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द वुड इज 5.28 सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये हमने ग्रेफाइट का जो निकाला था वॉल्यूम वो था आपका 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम है और साथ में जो वुड है उसका वॉल्यूम आ चुका है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? क्वेश्चन का जो मीन है उसको समझें आप। अब पेशेंट इन ए हॉस्पिटल, ठीक है ना, इज गिवन सूप, एक पेशेंट, एक हॉस्पिटल है जो पेशेंट्स को सूप प्रोवाइड करता है, सूप देता है, डेली देता है वो, इन अ सिलेंड्रिकल बाउल में, सिलेंड्रिकल बाउल में वो सूप दे रहा है पर पेशेंट को एक बाउल। अब कहता है कि उसका जो डायमीटर है बाउल का वो आपका 7 सेंटीमीटर है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, अगर बाउल में 4 सेंटीमीटर की हाइट तक सूप भरा हुआ है, फिल है, भरा हुआ है, तो कहा जा रहा है कि हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली, ठीक है ना, सर्व 250 पेशेंट्स। तो पर डे जो है 250 पेशेंट्स को वो हॉस्पिटल कितना सूप प्रोवाइड करेगा, कितना सूप दे पाएगा, प्रिपेयर कर पाएगा, ये क्वेश्चंस में कहा जा रहा है।
इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, एक बार इसका हम वॉल्यूम काउंट कर लेंगे हाइट h को लेते हुए, यानी 4 सेंटीमीटर को लेते हुए। इसके बाद हम उसमें 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले उसका वॉल्यूम हमने पाई स्क्वायर h से काउंट कर लिया, फिर उसका 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 पेशेंट्स को जो सूप प्रोवाइड हो रहा है वो उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ये क्वेश्चन का थीम था जो हमने आपको हिंट किया। अब देखिए इसमें गिवन में द डायमीटर ऑफ द बाउल d इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी, रेडियस r इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सूप इन द बाउल h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बाउल में सूप की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स इक्वल टू 250 है, 250 पेशेंट्स है। ठीक है, ये तो हमें गिवन था। टू फाइंड में देखिए सूप सर्व्ड टू 250 पेशेंट्स, ये हमें टू फाइंड है जो हमें काउंट करना है। अब देखिए इसके बाद सोल्यूशन में सॉल्व करेंगे आगे, तो देखा सूप सर्व्ड इन 1 सर्विंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बाउल, जितना वॉल्यूम होगा बाउल का उतना ही सर्व हो पाएगा, जो कि जिसको हम काउंट करेंगे वॉल्यूम उसका पाई r स्क्वायर h से। ठीक है ना, ये फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। पाई की वैल्यू 22.7, r की वैल्यू 7.2 स्क्वायर इंटू h। ठीक, h की वैल्यू क्या है 4 है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम हम काउंट कर रहे हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 22.7 एज इट इज है, 7.2 इंटू 7.2 इंटू 4। ठीक है ना, स्क्वायर इसलिए 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1.54 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर लिया है। अब देखिए सूप सर्व्ड टू 250 पेशेंट्स, 250 पेशेंट्स को हमको ये सर्व करना है। अभी एक पेशेंट के लिए काउंट हुआ था 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, अब 250 के लिए तो 250 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 250 के जब से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है यहाँ पर देखिए 1 10 100 1000 10,000 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए ये हमारे आ गया 250 पेशेंट्स को जो सूप सर्व हो रहा है उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम लीटर में काउंट करते हैं, तो इसके लिए स्केल है 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर टू 1 लीटर। इसको हम यूज करके यहाँ पर देखिए 1000 से हम डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर यूज होगा, यहाँ भी देखिए 1 2 3 के बाद डेसिमल यहाँ यूज होगा, तो जाएगा 38.5 लीटर, जो कि लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम डिवाइड करते हैं लीटर में कन्वर्ट होता है, इक्वल टू 38.5 लीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से आ चुका है कि 250 पेशेंट्स को जो सूप प्रोवाइड किया जा रहा है, जो सर्व किया जा रहा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो आपका 38.5 लीटर। Thus the hospital is required to prepare 38.5 लीटर सूप डेली। पर डे जो हॉस्पिटल जो है वहां पर पेशेंट्स को 38.5 लीटर सूप प्रोवाइड कर रहा है, सर्व कर रहा है। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, वो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, वो चीज आएगी कैसे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा उसमें, इन बातों को माइंड में रखते हुए हमको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, तो देखिए अगर आपने इस चीज को सबने सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो हमारे द्वारा यहाँ से दिए जा रहे हैं वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। Thank you. Take care.